जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, कल के जो पार्ट को हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ड्रेस को, उसको आगे आज कंटिन्यू करेंगे और साथ में पढ़ेंगे मार्शल आर्ट को। बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, 20-25 मिनट में हो जाएगा। शिवानी सैनी, मंजेश कुमार, तनु कुमारी, रुपेंद्र सिंह, एसेट, अपेक्षा शर्मा, हिमांशु, दीपक प्रजापति, प्रीति, मुकेश शर्मा, प्रतिज्ञा, शैलेश चौधरी, अनुराग, चेतना, सागर कुमार, भुवनेश्वर, सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है भैया, जहां आप बैठे हुए हैं वहां हाथ उठा दो कि जी हम भी क्लास में हैं। तो शुरू करेंगे। कल की चीजें उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज की होंगी। कल से आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा। ठीक है? उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा में पुरुष धोती कुर्ता और गमूचा। गमूचा इंपोर्टेंट है। अब अगर आपने कल पढ़ा है ध्यान से तो मुझे एक बार बताएंगे, गमोचा कहाँ का बताया था मैंने आपको, जिसके बारे में जीआई टैग का भी वर्णन हमने किया। गमोचा कहाँ का था दोस्त? असम का। असम का। और एक गमछा कहाँ का था? गमछा। गमछा हमने बात की थी, ये बिहार का है। कहाँ का? बिहार का। गमूचा पूछ ले, गमूचा। ठीक है? उड़ीसा, ओडिशा ऐसे सोच लेना। गम में ऊंचा। गम में क्या होती है? ज्यादा ऊंचा उड़ जाती है वो। ठीक है? गम में ऊंचा उड़ती है और दिशा। संबलपुरी के बारे में हमने बात कर चुके थे बच्चे। संबलपुरी के बारे में हमने पहले भी बात की कि संबल संबल के 10 कथिया और आपका संबलपुरी, 10 कथाएं कैसे सुनाई उड़ीसा को संबल संबल के। 10 कथिया, ठीक है, और आपका संबलपुरी कहाँ के थे? उड़ीसा के। तो संबल नाम वहां से याद होता है, सलवार कमीज किसी का याद नहीं करना है आपको। तो संबल, ओडिशा। पंजाब का तहमद। तहमद तो जानते होगे, सब बांधते हैं, जिसमें ना तो भैया कोई हुक होता ना कोई बेल्ट लगती, वैसे ही लपेट लिया जाता है। ठीक है? कुर्ता पायजामा पगड़ी, महिलाएं सूट सलवार और घाघरा। पंजाब के बारे में सब ये बातें जानते हैं, बहुत बढ़िया। मुकेश बेहरा जी का आंसर है जी, फोक सॉन्ग थे, बिल्कुल फोक सॉन्ग थे 10 कथिया। वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड। सर आप लेट आते हो, सोनम यादव जी कह रहे हैं हाँ। लेट नहीं आता बच्चा, आपकी क्लास थोड़ी लेट छुट 10 बजे के बाद में इंग्लिश की क्लास छूटती है, और किसी भी क्लास को लाइव करने में एटलीस्ट 5 मिनट लगते हैं। ठीक है? वो टैग वैग डालने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खटका है लाइट जल गई तो उस वजह से टाइम लगता है। 9:55 पे इंग्लिश की क्लास छूटेगी, 10 बजे लाइव हो जाएगी। ठीक है? बिल्कुल विशाल मिश्रा जी, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान, धोती कुर्ता, पैगर, साफा और पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी बांधते हैं कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है? पंजाब में भी पगड़ी बांधते हैं। महिलाएं पहनती हैं घाघरा और कांचली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम ये बात कर सकते हैं कि महिलाओं की ड्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? राजस्थान का घाघरा और कांचली, अगर हम बात करें पिछले 1 साल से एसएससी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है ड्रेस से, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और उम्मीद करता हूँ जो बच्चे एमटीएस दे के आए होंगे अभी, एमटीएस की जीएस बहुत टफ जीएस मानी जाती है दोस्त। अब से पहले बात करें अगर इस वाले सेशन को छोड़ दें, लेकिन अगर हम देखें सीएचएसएल 2023 में एसएससी के जीएस का लेवल डाउन हुआ है, एमटीएस में अच्छा आया है बच्चे। और एसएससी अपनी पुरानी पटरी पर लौट करके आई है। जैसे स्टैटिक को वो 40% तक देते थे, और एमटीएस में इस बार फिर से 40% दे रहे हैं। यानी ये तय हो जाता है कि आपके सीजीएल में आपको जीएस के लिए स्टैटिक पर बहुत जोर देना होगा। तो 40% तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी आपकी परीक्षा में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तय हो जाता है। मैंने कहा था ना कि एसएससी सीजीएल के लिए तय करेगा एमटीएस कि क्या रेशियो रहने वाला वही होगा। ठीक है? तो राजा के स्थान को ऐसे सोच सोच सकते हैं आप, राजा के स्थान को घाघरा कहाँ चली, राजा के स्थान को छोड़ के कहाँ चली? इससे अच्छा भी कुछ मिलेगा, राजा के स्थान को छोड़कर कहाँ चली। ठीक है? बहुत सही। सिक्किम में खो पतलून, ये पैंट है यहाँ की, खो पतलून। भूटिया जनजाति रहती है यहाँ पर, भूटिया बाखू पैंट चलती है, भूटिया बाखू पैंट। ठीक है? सिक्का, सिक्के को हम खो से रिलेट कर सकते हैं भाई, सिक्के खो ही जाते हैं, नोट नहीं खोते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे? सिक्के क्यों खो जाते हैं? भूटिया बाखू पैंट। महिलाएं डमवम और डुमिदम।
महिलाएं डम्वम और डुमिदम। ठीक है। सिक्किम, क्या बोलोगे? डम्वम और डुमिदम, ये महिलाओं का इंपोर्टेंट है। सिक्के को आप दम से याद कर सकते हैं कि भाई सिक्का मतलब पैसा, पैसे में दम होता है। सीधी सी बात है, नो डाउट। कहते हैं ना, पैसा, आध्यात्मिक लोग जो हैं, जो जीवन के सत्य को समझ सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई पैसा जरूरी नहीं है। अदरवाइज जो भौतिक दुनिया के लोग हैं वो क्या बोलेंगे? और उनके लिए वास्तविक है कि पैसा कमजोर नहीं होता, पैसा ताकतवर ही होता है, धन ताकतवर होता है। अदरवाइज पैसा ना हो तो रिश्ते भी छूट जाते हैं, अपने लोग दूर हो जाते हैं। आप कितने ही अच्छे हों, कितने ही वैल्यूएबल हों, आप बहुत ख्याल रखने वाले हों सबका, तब भी चीजें छूट जाती हैं। तो पैसे में इतनी ताकत आज की इस आधुनिक दुनिया में है, पहले थी या नहीं थी, आगे होगी या नहीं होगी, लेकिन आज की इस सेंचुरी में तो है। तमिलनाडु, पुरुष धोती और लुंगी पहनते हैं। ठीक है। महिलाएं साड़ियां और पावड़ा। कहां पर? तमिलनाडु में। महिलाएं पहनती हैं साड़ियां और पावड़ा, हाफ साड़ी। जैसे हमने छत्तीसगढ़ की बात की थी, कुचोरा साड़ियां, वो भी हाफ होती हैं, घुटने तक की होती हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया प्रतीक सर, मैंने एमटीएस में 20 किए हैं, बहुत शानदार। साड़ियां, देखो, तुम मिलना, ऐसे याद करते हैं हम, तमिलनाडु को हमेशा बोलते हैं तुम मिलना। तो तुम मिलना, तो फिर तो सालियां तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी? ये ऐसे समझो, तुम मिलोगी शादी में तो वो क्या बोलते हैं, शादी में साड़ियां तो मिलती है बहुत सारी, रिश्तेदार तुमने देखे होंगे। और कोई अच्छे कपड़े नहीं देता, सब 200 200 400 400 रुपए की साड़ी दे देते हैं और इकट्ठे रखते हैं। जैसे कि पता चला, बोला भैया तेरी बुआ ने वो साड़ियां हमको दी हैं जो अपने घर कभी हमने दी थी, तो रिटर्न वो घूमती रहती हैं साड़ियां। तो बहुत सारी साड़ी दे देते हैं, ऐसे इकट्ठे करते करते। एक मामा लेके आए 3 4, कोई लेके आए, इकट्ठी करके दे दी साड़ियां। तुम मिलोगी तो साड़ियां भी मिलेंगी, या सालियां समझ लो। तुम मिलोगी तो सालियां भी मिलेंगी, जूते चुराने तो आएंगी तुम्हारी शादी में। ठीक है, आगे आएंगे। पावड़ा। पावड़ा, प्रति यादव एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर, ज्ञान बड़ा है या पैसा? दोनों चीजें बड़ी हैं, किसी को आप कम नहीं कर सकते, ना दोनों की तुलना है। दोनों का अपना अपना अलग अलग उपयोग है। और ये बहकाने की बात होती है कि कोई तुमसे ये बोले कि नॉलेज इज बिगर देन मनी, या कोई बोले मनी इज बिगर देन नॉलेज। ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं दोस्त। कोई भी बिगर या ग्रेटर नहीं है, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। बहुत ज्ञानवंत व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, ठीक है, और बहुत पैसे वाले लोग असफल नहीं रहे। मतलब पैसा सफलता से नहीं माप सकते आप। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जिनके पास ज्ञान की कमी है, लेकिन वो सफल है अपनी जिंदगी में। आप सोचो, कोई आदमी फार्मिंग कर रहा है, उसके पास 10,000 बीघे खेती कर रहा है, वो अच्छा मैनेजमेंट है उसका, उसको वो ज्ञान हो जाता है। कभी कभी हम यही नहीं समझ पाते नॉलेज क्या है। ठीक है। तेलंगाना, सर आपका पढ़ाया गया फंस गया है, शिवम कह रहे हैं। क्या फंस गया है? वो हमेशा आएगा परीक्षा। चलो भाई। नोट करेंगे अच्छे से, आपका माइंड सेट है। सर, ज्ञान बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ने लग जाता है? नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उनके पास ज्ञान है, पैसा नहीं होता। ये कौन सी बात है? पैसा तो तब आएगा ना जब आप पैसे को आना चाहोगे। बोलेंगे जी। वेरी गुड। आगे नोट कर चुके हैं। तेलंगाना का पंच धोती, तेलंगाना का महिलाएं लहंगा वोनी और सलवार कमीज। सलवार कमीज किसी की याद नहीं करनी। तेल, तेल को याद रख लेना, तेल लगाया, तेल लगाते हो ना आप सिर में, तेल लगा वोनी। ठीक है, लगा वोनी। त्रिपुरा लंगोटी, त्रिपुरा की लंगोटी को बोलते हैं यूटी रिकुटू। यूटी रिकुटू। और यूटी हो गया कमलावल बोरोक, और रिगनवाई साड़ियाँ। रिगनवाई साड़ियाँ ये कहाँ की हैं? त्रिपुरा की। त्रिपुरा। ठीक है। ऐसे याद करना, त्रिपुरा को बोलेंगे तिरे पर,
तेरे पर, तेरे पर। त्रिपुरा को क्या बोलेंगे? तेरे पर। तेरे पर रिंग नहीं आई, रिंग भी नहीं आई। तेरे पर रिंग भी नहीं आई। रिंग बोलते ना अंगूठी को, अंगूठी को। तेरे पर रिंग भी नहीं आई, वो रोके को आ गए, वो रोकने को नहीं आते लड़के को, लड़की को, लड़के को रोकने के लिए आ गए, अंगूठी चाहिए उस टाइम पे। बोले तेरे पर रिंग भी नहीं आई, वो रोकने के लिए आ गए, तो वो रोक ही तो याद करना भाई। वो रोकने के लिए आ गए। और अपनी घरवाली से कह रहा यू टी बनाओ, यू टी, तुम चाय बनाओ। ये अंगूठी लेने जाएगा और तुम बनाओ चाय उनके लिए, यू टी। ठीक है। त्रिपुरा क्या बोलोगे? लंगोटी, या लंगोटी बोलेगा? लंगोटी कभी पूछेगा नहीं, लंगोटी बहुत सारों का इसलिए नहीं पहनता। क्या बोलोगे? यूटी रेकुटू, त्रिपुरा का। सिर्फ त्रिपुरा में क्या सिर्फ यही पहनते? नहीं बच्चे, पैंट शर्ट सब जगह पहनते हैं, आधुनिक परिधान हर जगह पहुंच चुका है, मॉडर्न अपैरल हर जगह है। ये तो पारंपरिक हैं जो पहले से चलते आए हैं। ठीक है। करमावल बोरोक महिलाएं क्या पहनती है? रिगविनाई साड़ियां। उत्तर प्रदेश धोती कुर्ता और मॉडर्न अपैरल, सलवार सूट और साड़ियां यूपी का है। ठीक है। थैंक यू अभिषेक सहानी जी, बहुत सारा प्यार। यू आर द पावर ऑफ माइंड बोलेंगे जी। वेरी गुड। सोना त्रिपाठी। उत्तराखंड पुरुष धोती मिर्जा और जवाहर टोपी पहनते हैं, जवाहर टोपी याद रखेंगे। अच्छा मुझे एक बार आंसर कर दो, गेंडे के बाल से सजी टोपी कल मैंने आपको बताई, देख के मत बताना, जिनको याद हो सिर्फ वही बोलना। गेंडे के बाल से सजी टोपी, गेंडे के बाल से सजी टोपी, टोपी के बारे में हमने यही बात की थी। इससे समझे, रेनोसोरस के हेयर से। एक मैंने बताई थी आपको हेड गियर पगड़ी, जिसको हेड गियर टोपी भी हम बोलते हैं, हेड गियर पगड़ी या हेड गियर टोपी भी जिसको हम कहते हैं। तो गेंडे के बाल से सजी बच्चे किसकी थी? अरुणाचल। ठीक है। और आपका हेड गियर टोपी, हेड पर मणि रहती है, मणिपुर में। उम्मीद करूंगा याद होंगे। ऐसे ही जवाहर टोपी कहाँ की है? ठीक है। जवाहर टोपी क्या बोलेंगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड की है। ठीक है। अभी तुम में से कोई कोई बच्चा बुद्धू है कुछ भी दिमाग लगाता रहता है। कह रहा सर ज्ञान नहीं होगा तो पैसे का ख्याल कैसे रखेंगे? भैया इतना डीप क्यों जा रहे हो? अभी अपने पास पैसा तो लाओ, अपना आप समझ जाओगे सब कुछ जब आपके पास पैसा आएगा। अभी दिमाग मत लगाओ कुछ भी। जब तुम्हारे पास हो जाए पहले, वो बनाओ मैकेनिज्म, जब आपको लगे आपके पास 10 20 50 करोड़ हो चुके तब लॉजिक लगाना कुछ। अभी परेशान मत हो उसके लिए। अभी वहां पहुंचो, करेक्शन की तरफ। और वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? ईमानदार रहोगे, सरकारी नौकरी करोगे, नहीं आएगा। वो अच्छा है वेल्थ, हम अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प है, बहुत अच्छी लाइफ, कॉमन लाइफ मतलब एक अच्छी जी सकते हैं हम, काफ़ी प्रमोशंस होंगे, सैलरी बढ़ेगी। लेकिन तुम टारगेट बना लोगे ऐसे कि भैया मुझे तो इतने करोड़ कमाने हैं, तो सरकारी नौकरी में नहीं सोचना चाहिए। वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल आप नौकरी करें, एक वेल्थ इकट्ठा करें, है ना, पैसे अपने सेविंग करें, कल कोई बिजनेस करें आप, कल आप ट्यूटर बन जाएं। ठीक है। कल आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना लें कोई, कल आप कोचिंग देने लग जाएं, कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में। ठीक है। जैसे वो नहीं होता, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसे ही पैसा और ज्ञान है। पश्चिम बंगाल लुंगी धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी सलवार पहनती हैं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ के रहें। अब आते हैं बच्चे हम मार्शल आर्ट पर। युद्ध कलाएं। युद्ध कला, मार्शल आर्ट यानी युद्ध लड़ने के लिए कला ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। कुछ आर्ट्स बनाई गई, किसके लिए बनाई गई हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें। आपने देखे होंगे, अगर साओलिन देखें, साओलिन चाइना और जापान के, एक छोटे से बच्चे को साओलिन मॉन्क, एक छोटे से बच्चे को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे समझो तो, जो तुम कॉमन मैन हो ना, जो तुम दहाड़ते घूमते हो, जैसे तुमको लगता है कि तुम्हारी बाइक किसी से लग गई और वो तुमसे कमजोर है रिक्शे वाला, तुम एकदम से अपने कॉलर ऊपर कर लेते हो, आई एम द डॉन। ऐसे तुम जैसे 10 20 50 बॉडी बिल्डर को वो अकेला धो देगा, साओलिन मॉन्क। इतनी ट्रेनिंग होती है उनकी, मतलब परिश्रम कराया जाता है, पेड़ से ऐसे बांध के, हाथ पैर ऐसे तने पर, और छोड़ दिया 2 घंटे के लिए।
बहुत मार लगाएंगे बेटा। मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि सबसे ताकतवर कौन मनुष्यों में, तो वो जिसके पास आत्मरक्षा की कलाएं और जिसने खुद को सबसे ज्यादा ट्रेंड किया है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड अपने आप को रखते हैं शाओलिन मॉन्क। तो ऐसी ही कलाएं हैं। कलारी पट्टू, आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड में विद्युत जामवाल, ऐसे नहीं है वो बेवजह के बॉडी बिल्डर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फालतू के बॉडी बिल्डर। हालांकि फालतू का बॉडी बिल्डर कोई नहीं होता, मेहनत लगती है बॉडी बनाने में। लेकिन विद्युत जामवाल स्पेशल है क्योंकि वो कलारी पट्टू के एक्सपर्ट हैं। कलारी पट्टू के, मार्शल आर्ट के। ठीक है, उसमें मेडलिस्ट है वो। मतलब वो आंख बंद करके भी तलवार चला सकते हैं। क्या है कलारी पट्टू? कहाँ का है? केरल का। सिलंबम कहाँ का है? तमिलनाडु का। थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की। मणिपुर के तीन आएंगे। कलारी पट्टू कैले, कैले से याद रख लेना। ठीक है, कलारी, कलारी पट्टू। ठीक है, री इस पे तो कलाई आती है। कला क्या कर देगा ये? कि रेल बना देगा फिर ये। तो कैले, कैले से रिलेट कर सकते हैं हम, केरल का है। सिलंबम, सुंदरम पटेल कह रहे हैं सर जी सलमान खान। बेटा बहुत मार लगाएगा सलमान खान में विद्युत जामवाल। अब वो चिढ़ जाएंगे जो सलमान खान जिनका फेवरेट होगा, लेकिन सच में मारेगा भाई फिर भी, तुम्हारा कितना ही फेवरेट सही। टाइगर श्रॉफ के पास कोई आपका बच्चे कलारी पट्टू नहीं है। अब बॉडी देख ली होगी तुमने, टाइगर श्रॉफ कह रहे, टाइगर श्रॉफ भी नहीं। प्रियांशी वर्मा जी को पसंद होगा वो कुछ नहीं है, खाली है वो। विद्युत जामवाल उसको बहुत मारेगा। आए अब ध्यान देंगे क्लास पर। कलारी पट्टू केरल, सिलंबम तमिलनाडु, थांगटा मणिपुर। क्या है यहाँ पर? विद्युत जामवाल। और एक ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसीलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। 2020 एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल किस मार्शल आर्ट से जुड़े हुए हैं? किससे? कलारी पट्टू से। अब देखो ऐसे याद करना, कैले केरल हो गया याद। सिलंबम, सिल को हमेशा मिल से रिलेट करेंगे। सिल नाम के बहुत सारे रूट वर्ड आएंगे, सिल मिल, सिल मिल। तुम मिलोगी, तुम मिलना। तुम मिलना क्या करेंगे? सिल पर, सिल होती है ना जिस पे चटनी बनाई जाती है टमाटर की, घिस घिस के। तुम मिलना सिलंबम। ठीक है। थांगटा मणिपुर, मणि किसको बोलते हैं बताइए फटाफट से। मणि हमारा रूट वर्ड है डायमंड। डायमंड से तीन बच्चे वर्ड याद रख लेना। डायमंड से क्या बोलोगे? डायमंड से बोलना, एक तो आएगा आपका मार्शल आर्ट सरित सरक। सरित सरक कहाँ का मार्शल आर्ट है? ठीक है। एक आएगा आपका चेईबा गदगा। चेईबा गदगा, चेईबा गदगा ये कहाँ का है? ये आपका मणिपुर का है। थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की। अब देखो हमको चाहिए डायमंड, तो डायमंड के लिए हम कैसे जाएंगे? चुपचाप चुराने जाएंगे डायमंड को, सरक सरक के। सरिता के पास रखा हुआ डायमंड, हम जाएंगे सरक सरक के, सरक सरक के, सरक सरक के। और उसके पास में है एक चाबी। सरिता के पास क्यों जा रहे हैं हम सरक सरक के? क्योंकि उसके पास रखी है एक चाबी, तिजोरी की चाबी। चाबी हमको क्यों चाहिए? हमको चाहिए मणि, डायमंड। चाबी हमको चाहिए किसके लिए? मणि के लिए। मणि कहाँ है? सरिता के पास। तो सरिता के पास कैसे जाओगे? कोहनियों पे सरक सरक। ठीक है। और ऐसे समझ लो थांगटा, टांग याद कर लो यार इसको, टांगटा ऐसे याद कर लो, उसकी टांग के पास है चाबी। टांग की जगह टांग याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, नोट करेंगे एक बार अच्छे से। बहुत सही। यूपी बॉय करे सर आपकी पेमेंट कितनी है? 5 रुपए क्लास मिलते हैं मुझे। बोलो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी थांग क्या होता है? बेटा ये तलवार होता है, ये तलवार है। ठीक है, तलवार होती है इसमें। थांग मीन्स होता है तलवार, टा मतलब भाला होता है, भाला महाराणा प्रताप जी वाला। थांग तलवार होती है, टांग भाला होता है, टा। हो गए याद? हो गए याद भैया? बोले एक बार मिटा दूं? लास्ट में पूछूंगा सारे, अभी नहीं बाद में। फिर तुम्हारी पिटाई होगी रे बाबू, जब तुम उत्तर नहीं दोगे। फिर हम तुमको धो देंगे पटक पटक के। आगे आ जाओ। ये नोट कर चुके होंगे, सरित सरग चेई गदगा,
परिखंडा और थोड़ा हिमाचल प्रदेश का, लिखें एक बार फटाफट से। सर कुंफू क्या है? कुंफू बच्चे, कुंफू भी एक दरअसल में मतलब वो आत्मघाती कला थी। आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की, चेन्नई वर्सेस चाइना, नहीं देखी है? देख लेना, वो मतलब हिस्टोरिकल मूवी है थोड़ा। तो उसमें क्या है, मतलब सूर्या जो साउथ के स्टार है, उनकी मूवी है वो, उन्होंने बोधि धर्मन का एक कैरेक्टर उसमें प्ले किया है, बोधि धर्मन। तो बोधि धर्मन भारत के हैं, और बोधि धर्मन ने ही प्यारे बच्चे इस पूरी दुनिया में ये मार्शल आर्ट जैसी चीज सबसे पहले विकसित की, आधुनिक मानवों में। अगर ऋषि परंपरा में हम बात करते हैं, तो परशुराम जी जो थे, ठीक है, परशुराम जी, उन्होंने प्यारे बच्चे मार्शल आर्ट को मतलब उद्भव किया था, उन्होंने पैदा किया था इस कला को। आधुनिक युग में कौन है? बौद्धि धर्म। बौद्धि धर्मन के बाद महात्मा बुद्ध ने भी लोगों को ये सिखाया है। महात्मा बुद्ध भी इसके कुंफू के मतलब जुड़े हुए रहे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जब आत्म साधना सिखाई है ना, योग विद्या जब उन्होंने सिखाई गुरु बृहस्पति से सीखने के बाद में अपने शिष्यों को, और तब अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ लोगों को इसको सिखा के आओ, ठीक है। तो ये कुंफू क्या थी? तो ये कुंफू आप देखोगे भारत में तो बहुत कम, मतलब नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जापान, कोरिया, चाइना, यहाँ पर क्योंकि बौद्ध धर्म जहां जहां पर है, वहां वहां पर आपको कुंफू मिलेगा। जैसे इससे जुड़े हुए कुछ स्टार भी हम देखते हैं, ब्रूस ली है, जैकी चैन जैसे लोग हैं, ठीक है। आगे आएंगे। परिखंडा, परिखंडा बिहार, सॉरी, चेबी को मैंने बता दिया, सरक सरक के किस लिए जाना है? मणि के लिए जाना है। परिखंडा बिहार। अच्छा, अब जैसे तुम कभी शादी में गए होगे, किसी बिहा में गए हो तुम? बिहा में गए हो, तो जब तुम सड़क पे जाके डांस करते हो, सड़क पे जाके, तो तुम डांस क्यों करते हो सड़क पे? कोई कोई तो वैसा इस दुनिया में ही नहीं रहता, वो लिक्विड में कुछ ले लेता है, तो एक तो वो नाचता है। और जब कोई दीवार आ जाती है, दीवार आ जाती है, तो लड़के देखे तुमने कैसे डांस करते हैं? क्योंकि दीवार पे यहाँ कोई ना कोई खड़ी रहती है ऐसे तुम्हारा डांस देखने को, परी यहाँ खड़ी रहती है दीवार पे, तो तुम और ज्यादा डांस करोगे वहां। क्या बोलोगे? और ज्यादा डांस करोगे। तो बिहार में क्या रहती हैं? परी खड़ी हुई रहती हैं, परी खड़ी हुई रहती हैं। लड़कियां कितने सुंदर होके आती हैं, लड़कियां सुंदर होती हैं, लड़कों को ही कपड़े पहनने नहीं आते, लड़कियां बड़ी मतलब सेंसिटिव होती है अपनी ड्रेस को लेके शादी में, तो परी खड़ी रहती है। थोड़ा, हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल को तो याद रख लो, थोड़ा, हिमा और आंचल शरारती है तो इनको मिलेगा थोड़ा, इनको मिलेगा क्या? थोड़ा, ठीक है। हिमा और आंचल को क्या मिलेगा? थोड़ा मिलना है इनको, ये शरारती हैं, तो पिताजी ने बोला इनको थोड़ी चीज दो। परिखंडा बिहार, बोलो भाई। लेकिन सब दूल्हे को देखने के लिए आती है, तुम पागल हो क्या? ये तुम्हें लगता होगा दूल्हे को देखने के लिए आती हैं? लड़कियां मेकअप करती हैं दूल्हे को देखने के लिए मेकअप करती हैं इतना? लड़कियां तुमको दिखाने के लिए मेकअप करती हैं। तुम्हें लग रहा है कोई लड़की मेकअप इसलिए करती होगी कि उसके चाचा जी, उसके पापा जी उसको देखो बेटा तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, या उसके मामा जी उसकी तारीफ करेंगे, बुआ जी बोलेंगे बेटा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो? नहीं, कोई बताएगा नहीं तुमको, मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए ही मेकअप किया जाता है। अब तुम बुद्धू हो ना, तुमको लग रहा है कि दूल्हे को देखने आती हैं, पागल इंसान। दूल्हे के लिए उसे पता नहीं है दुल्हन है यहाँ। चलो, सर जी ताइक्वांडो बच्चे वो आत्मरक्षा की कलाएं नहीं कह सकते ना, ताइक्वांडो कॉमन कलाएं हैं, जूडो हुआ जापान का, ताइक्वांडो ये सब बौद्ध धार्मिक थोड़े मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ही कलाएं हैं लगभग। सर जी तोड़ा होता है या थोड़ा? थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। गतका, गतका पंजाब का है, ठीक है, गतका। मर्दानी, मर्दानी एक मूवी है रानी मुखर्जी की, और रानी मुखर्जी कहाँ रहती है? मुंबई में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। मर्दानी फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। लाठी, बंगाल में, बंगाल को हम हमेशा बंगला बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? आपका ये पश्चिम बंगाल में बंगले में लाठी जरूर होनी चाहिए, और पंजे में भी लाठी जरूर होनी चाहिए, ऐसे। पंजे में लाठी कहाँ होनी चाहिए? पंजे में लाठी कहाँ होनी चाहिए? बंगले में। बंगले के बाद में कहाँ आएगी? पंजे में, ठीक है।
म- मर्दानी महाराष्ट्र, गतका पंजाब। ये सिखों के एक गुरु थे हरगोविंद, उन्होंने शुरू किया था इसको, गतका मार्शल आर्ट को। क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था, अपनी जो सिख कम्युनिटी थी। सिख मीन्स क्या होता है? सिख मीन्स होता है शिष्य। जैसे अभी जो सिख लोग हैं वो मानने लगे हैं कि सिख धर्म अलग है। दरअसल में क्या बोलते थे कि सिख मतलब, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तद्भव और तत्सम, जो संस्कृत का शब्द है वो है शिष्य, उसका तद्भव रूप बदल के आज हो गया सिख। तो अपने शिष्यों को मतलब पावरफुल बनाने के लिए, और इसमें कामयाब भी हुए। 1704 के चमकौर के युद्ध के बारे में आप इतिहास में पढ़िए। 49 आपके सिखों ने 1 लाख की मुगल सेना से टक्कर ली। असंभव सा दिखेगा सबको, बोलेंगे भैया पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कला से वो लड़े। कहते हैं कि सुबह से शाम हो गई, गतका का प्रयोग करते हुए 49 सिखों ने 1 लाख मुगलों को हरा दिया। इतनी तलवार बजाई सुबह से शाम तक, जबरदस्त तलवार। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मतलब आप बोलते हैं ना, घुमा के एक बड़ी तलवार भी होती है, कई प्रकार से होता है। 10-10 फीट की तलवार भी इसमें चलाई जाती है। 10 फीट सोचो आप तलवार की लाइन, और उसका वार कितना तगड़ा होगा, समझ रहे हो? एक ही बार में 40-50 आदमी गायब। बाद में इसके लिए काम किया था आपका जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने, जब खालसा पंथ उन्होंने बनाया तो और स्ट्रॉन्ग किया इसको, लड़ाका कम्युनिटी बनाया। ठीक है, याद रखेंगे इस बात में, आगे आएंगे। हाँ, मैं यही तो कह रहा था, गोविंद सूर्यवंशी बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ हाँ, कह रहा भैया जी बहका क्यों रहे हो? मुझे तुम्हें बहका के वो नहीं मिल जाएगा अवार्ड, राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा मुझे कल को, तुम्हें मैं बहका दूंगा तो। सर 36 थे, 36 नहीं है बच्चे। अभी आप इतिहास में भटके हुए हैं, धीरे धीरे जान जाओ सब कुछ। केसरी मूवी देख ली होगी तुमने, उसके 36 याद होंगे तुम। बोलेंगे जी। सर उस टाइम मुगल शासक कौन था? अब 1704 मैंने बोल दिया, तो 1704 से कैलकुलेशन कर लो मुगल शासक कौन था। 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा है। चलो भाई, फिर भी पगलू जी का दीवाना कह रहे 1.25 लाख थे। अब फिर युद्ध किस बात का होता, 1.25 से 1 लाख लड़ते तो पगलू। गत का, कोई नहीं, तुम अभी सीखतड़ बच्चे हो। सीखतड़ बोलते हैं हमारे गांव में, कहते हैं कि बच्चा सीखतड़ है, अभी सीख जाएगा धीरे धीरे। गत का, आगे आएंगे। महाराष्ट्र, मर्दानी। लाठी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। गतका कहाँ का है बच्चे? पंजाब का। याद है ना सारे? ध्यान से पूछूंगा सारे, नेक्स्ट आएंगे। बच्चों का सैलरी बड़ा जोर रहता है, कह रहा कि सर बता दो कि सैलरी क्या है। अब तुम ऐसे समझ लो, सैलरी से कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मेरी सैलरी नहीं आती। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा मस्तिष्क हो तो उसको प्रयोग तुम कर सकते हो। मतलब कोई सैलरी नहीं है। ये देखो ध्यान से, कट्टू बरसाई बच्चे एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, जल्लीकट्टू। अब कोई बात नहीं करेंगे, अब बात होंगी सिर्फ और सिर्फ जब ये सारे आंसर तुम दे दोगे उसके बाद। तो कट्टू वर्ड कभी भी आएगा हमेशा तमिलनाडु। कट्टू वर्ड कभी भी आएगा, जल्लीकट्टू हम बोलेंगे तमिलनाडु। और अभी मैंने आपको बताया था कट्टू बरसाई, इसको कई बार कुट्टू बरसाई भी बोलता है, तो कट्टू से याद रखना है हमको वर्ड आपका। अभी तमिलनाडु मैंने बताया था, तुम मिल, मिल और सिर, सिलम्बम होगा, सिलम्बम होगा। ठीक है। इम्बुआइन कुश्ती मिजोरम की है। इम बुआई होगी, बुआई जब खेत बोए जाते हैं, ठीक है, गन्ने की खेती या कुछ भी हो, दावत होती है शाम को, बड़े मजे आते हैं। बुआई में क्या आते हैं? जब खेत बोए जाते हैं तो मजे आते हैं। इम्बू आई, इम्बू आई। ठीक है, इम्बू आई मिजोरम बोलेंगे जी। इम्बू आई कुश्ती क्या बोलोगे? मिजोरम। वेरी गुड। मुष्टि युद्ध क्या बोलोगे? बनारस। बनारस कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से। वेरी गुड, बहुत शानदार।
विनीत दुबे मेरी बात समझ पाए हैं। बहुत बढ़िया। आगे बात समझे। कुट्टू वर्ड आएगा तमिलनाडु, इम्बुआइन कुश्ती मिजोरम, मुष्टि युद्ध बनारस। क्या बोलोगे? बनारस यूपी। स्काई, स्काई कहाँ का है बच्चे? जम्मू कश्मीर। तो मिटा लेते हैं पहले। स्काई कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। अब आएंगे स्काई जम्मू कश्मीर। बच्चे अब अगर भारत का नक्शा देखते हो तो भारत का नक्शा आप देखोगे तो कहाँ पर है? भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। क्या बोलोगे? पाकिस्तान वाला ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या बोलोगे? किधर है जम्मू कश्मीर आपका? स्काई ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। स्काई, स्काई भी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। स्काई कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ठीक है। पेंका अखाड़ा ये कहाँ का है बच्चे? उड़ीसा का है। क्या बोलोगे? पाई का अखाड़ा, उड़ीसा के लिए लगा हुआ अखाड़ा। उड़ीसा के लिए कौन? उड़ीसा से मतलब वो दिशा से कौन शादी करेगा, इसके लिए अखाड़ा चल रहा है, कुश्ती हो रही है। ठीक है, मैं जीता तो मैं करूंगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। सर फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है। अरे मैं कब कह रहा हूँ भाई मैं फ्री में पढ़ाता हूँ यार? मैंने भाई किसी से बोला कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ? इतने सत्कार करने से व्यक्ति भूखा ही मरता है। और समाज उसके किसी काम में नहीं आता। इस समाज को देखनी सारी अच्छी चीजें हैं। ठीक है। और लेकिन कोई अच्छा काम करता है, जब उसकी खराब हालत होती है तो समाज कहीं भी उसका कहीं सहयोगी नहीं होता। इस दुनिया में कितना अच्छा काम करने लोग वाले लोग भूखे मर गए। ठीक है, कितना अच्छा करने काम करने वाले लोगों को जबरदस्ती जेलों में डाल दिया गया। तुम जाते हो, तुम ही चढ़ाते हो ना उनको सब। जब आदमी बोलता है ना वाह ये आदमी मीडिया का सत्यवादी आदमी है, ऐसे लोगों की देश में जरूरत है, ऐसे आदमी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, इनको ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सीएम होना चाहिए, लोग चढ़ा देते हैं उनको। और फिर वो बन जाते हैं आंदोलनकारी। और उसके बाद उनकी जिंदगी खराब, ना लोग उनको कोई ढूंढने जाता जो चढ़ाते हैं उनको, है ना? जो ना कोई उनकी कोई मैं ये कह रहा हूँ, कोई उनकी एक कवायद में एक रोटी के लिए नहीं जाता। तो डिजिटल कमेंट करना बहुत आसान है। तो आदमी को अपना खुद देखना चाहिए, लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ सोच समझ के करना। भावनात्मक रूप से नहीं आपका मोहल्ला चढ़ा दे तुमको क्रांतिकारी बन जाओ तुम एकदम से, भाई साहब कोई रोटी देने नहीं आएगा, बता रहा हूँ। कोई दिक्कत जी इस बात में? स्काई जम्मू कश्मीर, पैखा अखाड़ा उड़ीसा का, मलखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को तो कभी पूछता नहीं है, हालांकि कभी नहीं देता, हमेशा मलखंब जब पूछेगा मध्य प्रदेश से। इवन आपका CHSL 2021 में तो ये चित्र दिया, और चित्र दे करके पूछ रहा है कि ये कौन सा खेल है, ये कौन सा खेल है। तो यानी कि इसमें देखो आपका ये चित्र है मलखंब का मतलब एक आपका खंबा भी होता है, एक खंबा होता है, ये देखो बीच में एक खंबा है जिस पर ये आपका उल्टे खड़े होके चिपके हुए हैं, कलाई दिखा रहे हैं अपनी। तो खंबे पर क्या होते हैं? अपना कलाई दिखाते हैं। ठीक है? काथी सामू आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, काथी सामू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलो भाई, वेरी गुड। राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का, बिल्कुल ठीक है। काथी सामू कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का है। अब देखो ये कभी कंफ्यूज मत होना आप, मलखंब में खंबे पर तो होगा MP में, लेकिन कभी भी मल युद्ध से कंफ्यूज मत होना। मलखंब अलग है बच्चे, मलयुद्ध अलग है। मलयुद्ध कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है, जिसके दो पार्ट हैं, धरनीपट और असुरा। तो स्पेशल पार्टिकुलर हम कोई स्टेट इसमें बोल सकते नहीं बोल सकते। ये कहाँ का है? साउथ इंडिया का है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई दिक्कत? सर बताइए ना प्लीज, सैलरी जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। पूरा बैच में तुम गाते गाते थक जाओगे, तब इसके बारे में दोबारा मैं कभी बात नहीं करूंगा। आज जो बात कर ली सो कर ली। बोलो भैया, क्या बोलोगे? मलखम। मलखम कहाँ का बोला? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसको तो उसमें क्या मतलब है? तुमको तुम्हारी नौकरी से मतलब होना चाहिए भाई। हैं? ऐसा लगता होगा हमारे भैया क्या मिल रहा है हमको पता होना चाहिए। चलो, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मल युद्ध,
मल युद्ध। कहाँ का है मलयुद्ध? दक्षिण भारत का। ठीक है। अब बच्चे एक बार फटाफट से आंसर कर दो सारे। उम्मीद करूंगा एक एक का आंसर आप बताएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे शिवानी चौधरी, वेरी गुड। आगे आएंगे। नेक्स्ट है कलारीपट्टू, क्या बोलोगे? केरल। कलारीपट्टू केरल। सिलंबम किसका है पीछे? बोले फटाफट से। सेल का तमिल, क्या बोलोगे? तमिलनाडु हो जाएगा। थांगटा सरितसकर, सॉरी थांगटा सरितसरक और चेइबा गदगा, ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं। कहाँ के हो जाएंगे? मणिपुर। मणिपुर। सरितसरक बच्चे बोले एक बार। मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। चेइब गदगा कहाँ का होगा आपका? बोलेंगे चाबी किसके लिए चाहिए हमको? डायमंड की तिजोरी तक पहुंचना है। परी कहाँ खड़ी रहती हैं? बिहार में। बिहार में, बिहार। थोड़ा किसको मिलेगा? हिमाचल को। हिमा और आंचल को, हिमाचल। गतका कहाँ का है बच्चे? ये तो चित्र से भी थोड़ा क्लियर हो गया। पंजाब। मर्दानी कहाँ शूटिंग हुई? मर्दानी की मुंबई महाराष्ट्र में हुई। लाठी आपका पश्चिम बंगाल में। और बंगले के बाद में लाठी कहाँ पर आएगी? फिर आपका पीबी, पीबी फिर पंजे में आएगी। बंगले से निकाल के पंजे में ही तो लोगे, आप पैर से लाठी चलाओगे? अभी पागल हो। कुट्टू बरसाई, कट्टू कहाँ का है आपका? कट्टू आते ही हम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। क्या बोलोगे? तमिलनाडु। इम्बुआइन कुश्ती, इम्बुआई में आएगा मजा, मिजोरम। गन्ने की खेती वाले समझ गए होंगे, जब गन्ने बोए जाते हैं, है ना, और आपका उस दिन दावत होती है, बड़े मजे आते हैं उस दिन। मुष्टि युद्ध कहाँ का है? बनारस का है, बनारस का। और किसी को मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ तो उसको आप याद कर लेना, वो आपका कर्तव्य बनता है। स्काई, ये मिटाया नहीं था। स्काई ऊपर होता, आसमान को बोलते हैं स्काई। आसमान कहाँ है? आसमान ऊपर है। तो भैया, और आपका जम्मू कश्मीर भी कहाँ है? वो भी ऊपर है। पैका अखाड़ा ये उड़ीसा में है। पैका अखाड़ा कहाँ पर है? अखाड़ा किसके लिए? उड़ीसा के लिए। मलखंभ किसका बच्चे? एमपी का। काथी सामू आंध्रा का। किसका बोलोगे? आंध्रा का है। और मलयुद्ध क्या बोला मैंने? साउथ इंडिया का है। कभी भी एक बार रिवीजन कर लें बीच में। प्रैक्टिस सेट जब शुरू होंगे मैं अपने आप रिवीजन करा दूंगा, आपको एक पेन चलाने की जरूरत नहीं है। और हमेशा से बच्चे विश्वास दिलाता आया हूँ आपको। लोग कहते हैं एसएससी की जीएस बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ कि एसएससी की जीएस आराम से कवर होती है, कोई मेहनत करे। और उसके लिए शायद इतनी रिसर्च मैंने हमेशा से की है कि क्या पूछे जाने के चांसेस है, क्या पूछा जाएगा। और एक बेस मटेरियल मैंने उसका ये बनाया है। प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं इसको हमेशा पूरा करता हूँ। और परीक्षा में क्वेश्चन आप करते हो, हमेशा करते रहेंगे। ठीक है। जो विश्वास आपने इस टीम पर किया उसको प्यारे बच्चे, हम बोलते हैं ना, सूद समेत लौटाएंगे। ठीक है। और ये परिवार है और ये हमेशा बना रहेगा। ख्याल रखिए, बहुत सारा मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।